आज हम देखेंगे सैचुरेटेड एसिड्स। जो हमारा कल बाकी छूटा हुआ था वो हम आज देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम फिर से पीछे का जो था, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो फैटी एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। फैटी एसिड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है अपना सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड सेकंड होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या पाए जाते हैं? कहीं पे भी आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड के चेन में डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे नहीं पाया जाएगा? कार्बन एटम के बीच में आपको कहीं पे भी, मॉलिक्यूल्स के बीच में कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। इच कार्बन atoms has two hydrogen molecules whereas last carbon atom contain a carboxyl group। ठीक है, जो कार्बन एटम जो होते हैं वो उन सभी के ऊपर नीचे में आपको क्या पाए जाएंगे? सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़े हुए क्या पाए जाएंगे? हाइड्रोजन पाए जाएंगे। आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। प्लस लास्ट वाला जो इसमें कार्बन एटम जो होता है, लास्ट वाला जो कार्बन एटम होता है वो उसके साथ क्या जुड़ा हुआ होता है? कार्बोक्सिल समूह जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एंड दे स्ट्रेट चेन हायर मेल्टिंग पॉइंट। और इसमें क्या होता है, ये कैसे होते हैं? इनका जो चेन होता है वो एकदम स्ट्रेट सीधा लंबा चेन होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा हाई होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, जो मोस्टली किस में पाया जाता है? एनिमल फैट्स में मोस्टली आपको पाया जाता है। क्या चीज़? सैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, देन दे आर सॉलिड एट नॉर्मल टेम्परेचर। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर पे ये सॉलिड होते हैं एंड दे इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल। और फैटी एसिड का ज़्यादा सेवन करने से, ज़्यादा खाने से फैटी एसिड्स, ठीक है, इन सब से क्या होता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, फैटी एसिड का जनरल फार्मूला ऑफ फैटी एसिड इज RCOH होता है। ठीक है, जिसमें R को क्या कहा जाता है? R इज हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, आर एस क्या होता है? हाइड्रोकार्बन चेन एंड COOH इज कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हमने कल देखा था। क्या देखा हुआ था इसका एग्जांपल? पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड देखा हुआ था। तो हम देख लेते हैं कि जो पाल्मिटिक एसिड होती है, ठीक है, पाल्मिटिक एसिड किस में आता है? सैचुरेटेड एसिड में आता है। तो सैचुरेटेड एसिड जो है कौन? पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, तो इसका हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बनाते हैं अभी पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, सी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा हुआ था कि कार्बन जो होते हैं, ठीक है, वो कार्बन जो होते हैं हाइड्रोजन के साथ में सभी जगह पे क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ठीक है, कहीं पे भी आपको पाल्मिटिक एसिड के चेन में आपको कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये पाल्मिटिक एसिड का चेन है। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ये इसका। प्लस इसके साथ ही साथ में, ठीक है, हमने ये तो देख लिया, प्लस इसके साथ ही साथ में हमने ये देखा हुआ था कि जो सैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं उसका जो लास्ट वाला जो कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन एटम कंटेन कौन सा समूह किया हुआ होता है? कार्बोक्सिल समूह। और कार्बोक्सिल समूह अपना क्या होता है? COOH होता है। ठीक है, तो हम इसके लास्ट में क्या लिख लेंगे? कार्बोक्सिल समूह COOH लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये होता है पाल्मिटिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड या फिर स्टेरिक एसिड। ठीक है, अब देखिए जितने भी पाल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड जो होते हैं सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाले फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पाल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड जो होते हैं सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले
क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। प्लस इसके साथ ही साथ में अब हम देखेंगे जो फैटी एसिड्स होते हैं, कौन से फैटी एसिड, सैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं वो मेनली हमको कहाँ कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने पहले से ही एक टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम इसके लिए एक टेबल देख लेते हैं। हम इसके लिए टेबल देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसका टेबल किसका, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। सम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है, इसमें सीरियल नंबर का। सेकेंड है फैटी एसिड्स का, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो पाए जाएंगे इनमें। ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला, और लास्ट में है जो सोर्स है, कहाँ कहाँ से हमको फैटी एसिड्स पाया जाता है, कौन कौन से प्लांट्स के में कौन किस किस टाइप्स के फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बटर, जो मक्खन है। ठीक है, हम सबसे पहले देख लेते हैं जो इसका स्रोत क्या है, ये जो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, बटर है, कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है, खजूर का तेल है। ठीक है, उसके बाद है लॉरेल तेल, लॉरेल ऑयल। ठीक है, नटमग ऑयल, पाम ऑयल, एनिमल फैट, कोकोआ बटर, प्लांट एंड एनिमल फैट्स, ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है, तो हम इस पे सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है कोकोआ मक्खन। ठीक है, तो कोकोआ मक्खन जो होता है ये किस में पाया जाता है, कोकोआ बटर किस में पाया जाता है, कोकोआ की एक स्पीसीज है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, कोकोआ बटर पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो बटर है। ठीक है, जो बटर अपने को मिलता है, हमको प्राप्त होता है, वो कहाँ से किससे प्राप्त होता है। तो जो बटर है वो हमको किससे प्राप्त होता है, ब्यूटेरिक एसिड से। ठीक है, बटर हमको किससे प्राप्त होता है, बटर में जो पाया जाने वाला जो फैटी एसिड है वो क्या है, ब्यूटेरिक एसिड है। ठीक है, क्या पाया जाता है, बटर में ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है, जिसमें कितने कार्बन पाए जाते हैं, 4 कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं। एंड इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3 ब्रैकेट में CH2 ब्रैकेट क्लोज 2COOH। देखिए कार्बोक्सिल समूह जो है, ठीक है, कार्बोक्सिल जो ग्रुप है आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के सभी फॉर्मूला में मिलेगा ही। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो लास्ट में जो कार्बन का एटम जो होता है वो लास्ट में कार्बोक्सिल समूह COOH से ही जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कोकोनट ऑयल। अब ये जो कोकोनट ऑयल है, जो नारियल जो होता है, ठीक है, उसमें हमको क्या मिलता है, उसमें हमको मिलता है कैप्रोइक एसिड। क्या मिलता है अपने को, कैप्रोइक एसिड मिलता है, जो कितने कार्बन वाला एटम होता है, जिसमें कितने कार्बन के एटम्स होते हैं, 6 कार्बन के एटम्स होते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है CH3 ब्रैकेट में CH2 ब्रैकेट क्लोज 4COOH। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल। इसके पहले हमने देखा हुआ था कोकोनट ऑयल, अब हम देखते हैं कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल। ठीक है, तो जो पाम ऑयल है वो हमको कहाँ से मिलता है, कैप्रिलिक एसिड में मिलता है। ठीक है, जो कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल है उससे हमको क्या मिलता है, कैप्रिलिक एसिड मिलता है। इसमें कितने कार्बन पाए जाते हैं, इसमें 8 कार्बन पाए जाते हैं, जिसका फॉर्मूला है CH3 ब्रैकेट में CH2 ब्रैकेट क्लोज 6COOH। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे लॉरेल ऑयल। ठीक है, अब इसमें क्या पाया जाता है, लॉरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, लॉरिक एसिड पाया जाता है, जिसमें कितने कार्बन कंटेंट होते हैं, 12 कार्बन कंटेंट होते हैं। इसका फॉर्मूला है CH3 CH2 ब्रैकेट क्लोज 10COOH। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं नटमग ऑयल। ठीक है, नटमग जो ऑयल होता है ये हमको मिलता है माइरिस्टिक एसिड से। ठीक है, नटमग ऑयल में क्या पाया जाता है, माइरिस्टिक एसिड पाया जाता है, जिसमें कितने कार्बन कंपाउंड होते हैं, कितने कार्बन एटम होते हैं, 14 कार्बन के एटम्स पाए जाते हैं, जिसका फॉर्मूला है CH3 CH2 ब्रैकेट क्लोज 12COOH। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पाम ऑयल एंड एनिमल फैट। ठीक है, पाम ऑयल एंड एनिमल फैट से हमको कौन सा फैटी एसिड मिलता है, पाम ऑयल एंड एनिमल फैट से हमको पामेटिक एसिड मिलता है। पामेटिक एसिड मिलता है जिसपे कितने कार्बन पाए जाते हैं, जिसपे 16 कार्बन पाए जाते हैं।
ठीक है, 16 कार्बन पाए जाते हैं, जिसका फॉर्मूला है CH3, ठीक है, CH2 ब्रैकेट क्लोज 14 COOH। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कोकोआ बटर एंड प्लांट एंड एनिमल फैट। ठीक है, कोकोआ बटर, प्लांट एंड एनिमल फैट, ये हम इससे हमको कौन सा एसिड पाया जाता है, इसमें स्टेरिक एसिड पाया जाता है, जिसमें कितने कार्बन के एटम पाए जाते हैं, 18 कार्बन के एटम्स पाए जाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2 ब्रैकेट क्लोज 16 COOH। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राउंडनट। जो ग्राउंडनट होता है, मूंगफली का तेल, मूंगफली के तेल में देखते हैं कौन सा फैटी एसिड पाया जाता है। मूंगफली के तेल में एरेचिडोनिक एसिड पाया जाता है, जो कितना होता है, जिसमें कितने कार्बन के एटम्स पाए जाते हैं, 20 कार्बन के एटम्स पाए जाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2 ब्रैकेट क्लोज 18 COOH। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राउंडनट ऑयल। ग्राउंडनट ऑयल में एक और एसिड पाया जाता है, एक और फैटी एसिड पाया जाता है, जिसको कहा जाता है लिग्नोसेरिक एसिड पाया जाता है, जिसमें कार्बन के कितने एटम पाए जाते हैं, जिसमें कार्बन के टोटल 22 एटम्स पाए जाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH3 ब्रैकेट में CH2 20 COOH। ठीक है, तो ये जो टेबल हमने देखा, ये किसका था, सैचुरेटेड फैटी एसिड का टेबल था। ठीक है, तो एक बार हम फटाफट फिर से जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फैटी एसिड कितने टाइप के पाए जाते हैं, फटाफट हम देखते हैं फैटी एसिड कितने टाइप के पाए जाते हैं। फैटी एसिड 2 टाइप के पाए जाते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होता है वो कैसा होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आपको यहाँ देखिए आप, अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है ये पाल्मिटिक एसिड है, जो हमने एग्जांपल पढ़ा था। अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होता है, इसमें कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और जो कार्बन के एटम्स होते हैं, ठीक है, वो सभी तरफ से देखिए, वो सभी तरफ से हाइड्रोजन से अटैच होते हैं। प्लस इसके साथ ही साथ जो लास्ट वाला कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है, जो लास्ट वाला कंपाउंड होता है, कौन सा कार्बन का जो लास्ट वाला कार्बन कंपाउंड होता है, वो लास्ट वाला जो कार्बन कंपाउंड होता है वो कार्बोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, कार्बोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ होता है। प्लस ये जो चेन है किसका, सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो चेन होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, मोस्टली किस में पाया जाता है, एनिमल फैट्स में हमको ये पाया जाता है। क्या चीज़, सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। दे आर सॉलिड एट नॉर्मल टेम्परेचर, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। एंड दे इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जो क्या काम करते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को हाई करते हैं या फिर बढ़ाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या देखा था हमने, पामिटिक एसिड देखा था, पामिटिक एसिड देखा था या फिर स्टेरिक एसिड देखा था। पामिटिक एसिड या फिर स्टेरिक एसिड जो होते हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले या फिर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाले ये क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। ये फैटी एसिड्स का फॉर्मूला है। ठीक है, ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, जिसके सभी तरफ आप देख सकते हैं कि कार्बन कंपाउंड है और लास्ट में कार्बोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ होता है, और सभी तरफ में सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए होते हैं। कल हम देखेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।